हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बात। तो आज पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2। इसमें पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनेशन, फिर पढ़ेंगे हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, और फिर है और ब्रीडिंग डिवाइस, और लास्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। वन बाय वन हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन से। सो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलिनेशन क्या है? इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है कहाँ से? एंथर से। ठीक है, इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है कहाँ से? एंथर है। किस में होगा? स्टिग्मा में होगा। उसी को बोलते हैं क्या? पोलिनेशन। सो पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर है किसका? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलिनेशन में क्या होता है? इसमें ट्रांसफर होता है किसका? पोलन ग्रेन का इसमें ट्रांसफर होता है। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम कहाँ से होता है? एंथर से होगा। कहाँ किस में होगा? एंथर टू स्टिग्मा। किस में होगा? ये स्टिग्मा में होगा। उसी को बोलते हैं क्या? पॉलिनेशन। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन क्या है समझ गए? इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन का इसमें क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन है इसके टाइप्स होते हैं। ठीक, पॉलिनेशन क्या है? इसके टाइप्स होते हैं। सो कौन कौन से टाइप्स है देखो। जो पॉलिनेशन है इसके क्या होता है? टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन को, उसको देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहला टाइप्स होता है पॉलिनेशन के जिसको बोलते हैं ऑटोगेमी। पहला टाइप क्या है? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। सेकंड क्या है? जिटनोगेमी। जिटनोगेमी। थर्ड क्या है इसमें? थर्ड है एक्जेनोगेमी। जेनोगेमी। ठीक है, थर्ड क्या है? जेनोगेमी। सो इसमें क्या होते हैं? थ्री टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं? पॉलिनेशन थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है थ्री टाइप्स का पॉलिनेशन? सबसे पहले होता है इसमें ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। सेकंड क्या है? जिटनोगेमी। थर्ड है जेनोगेमी। इसमें टोटल थ्री टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं। सबसे पहले ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जेनोगेमी। सो जो ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी में क्या होता है? जिटनोगेमी में क्या होगा? और जेनोगेमी में देखो, जो ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी में जो पॉलिनेशन है, और जिटनोगेमी, ऑटोगेमी और जिटनोगेमी में जो पॉलिनेशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों में, ये दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ऑटोगेमी और जिटनोगेमी में क्या होगा? इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसमें क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, इसमें क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और जेनोगेमी, जो जेनोगेमी है, इसमें क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सो इसमें क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। तो सबसे पहले देखो कि ऑटोगेमी क्या है। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में होता क्या है? सो एक प्लांट है, ये प्लांट है, देखो ध्यान से, ये प्लांट है। ठीक है, इसमें क्या है? फ्लावर है। इसमें फ्लावर है, ये फ्लावर है। कौन सा पार्ट है? आपको समझ आ गया होगा, ये स्टिग्मा है। ये क्या है? ये है ओवेरी। ठीक है, इसका ये क्या है? ये टोटल किसको बोलेंगे? पिस्टिल। अब बनाता है एंथर। ये पिस्टिल है और ये एंथर है। समझ गए? एक ऐसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एक प्लांट है जो क्या है, जिसमें क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें क्या है? फीमेल पार्ट भी है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, पिस्टिल, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ठीक है, जिसको बोलते हैं एंथर। स्टेमिन। पिस्टिल और स्टेमिन दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है? पिस्टिल और स्टेमिन दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा? देखो, ऑटोगेमी में क्या होता है? ऑटोगेमी में क्या होता है?
पोलन ग्रेन ट्रांसफर करता है, ठीक है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर करता है फ्रॉम एंथर, एंथर से क्या होता है, एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम, ठीक है, एंथर से क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में। सो ऑटोगेमी में क्या होगा, सेम फ्लावर में होगा, मतलब जो इधर का एंथर है, ठीक है, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो इधर का एंथर है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा में क्या होगा, सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब ये क्या, इसे बोलते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या है, देखो इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन यहाँ, ठीक है, यहाँ का क्या होगा, यहाँ का पोलन ग्रेन यहाँ, यहाँ इसके सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन, ठीक, ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर का खुद का पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा के साथ फ्यूज होगा, पोलिनेट करेगा, ठीक है, खुद के क्या होगा, खुद के स्टिग्मा के साथ, खुद के स्टिग्मा के साथ फ्यूज करेगा, कौन, पोलन ग्रेन, खुद का पोलन ग्रेन, खुद का पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा के साथ पोलिनेट करेगा, तो इसी को बोलते हैं क्या, ऑटोगेमी। मतलब इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, किसमें हो रहा है, ये सेम फ्लावर में क्या हो रहा है, इसका सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम, पोलन ग्रेन का इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा में, सेम फ्लावर, तो इसी को बोलते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या हो रहा है, इसमें ऑटोगेमी में क्या, सबसे पहले समझो, सबसे पहला पॉइंट ऑटोगेमी में क्या, किसमें क्या है, सेम फ्लावर, इसमें क्या हो रहा है, सेम फ्लावर में क्या हो रहा है, सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, किसमें, स्टिग्मा में, इसी को बोलते हैं क्या, ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऑटोगेमी, ठीक है। सो जो देखो, जो ऑटोगेमी है, आप समझ गए कि क्या होता है, खुद का पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा को पोलिनेट करता है, उसी को बोलते हैं ऑटोगेमी। इसके लिए आप देखिए, आप कौन कौन सा कंडीशन रिक्वायर्ड है, ऑटोगेमी होने के लिए कौन कौन से कंडीशन रिक्वायर्ड है, तो सब देखो, सबसे पहले कंडीशन है, ठीक है, आप देखो कंडीशंस, सो कौन कौन सा कंडीशन है, कौन कौन से कंडीशन है जिसके थ्रू क्या हो सकता है, पॉलिनेशन होगा, ठीक, ऑटोगेमी होगा, उसको देखो। सो पहला कंडीशन है कि जो फ्लावर है, फ्लावर कैसा होना चाहिए, सबसे पहले फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन क्या है, फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। सो लिखो उसको, बाइसेक्सुअल फ्लावर, सबसे पहले कंडीशन क्या है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। सेकंड कंडीशन क्या है, जो एंथर है और स्टिग्मा, जो क्या है, एंथर और स्टिग्मा पास होना चाहिए, ठीक है, जो एंथर और स्टिग्मा कैसे होना चाहिए, एंथर और स्टिग्मा दोनों पास होना चाहिए, तभी क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। जब एंथर और स्टिग्मा पास होंगे तभी क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। सो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू इच अदर, ठीक है, लाई क्लोज टू इच अदर, इसी को ठीक है, समझिए, तभी क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा, तभी ऑटोगेमी बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक। सेकंड कंडीशन समझ गए, पहला कंडीशन क्या है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, जो एंथर और स्टिग्मा है आपस में पास होना चाहिए, अगर दूर दूर होगा तो सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, ठीक है ना, अगर स्टिग्मा और एंथर दूर दूर में होंगे तो क्या नहीं होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। सो सेकंड कंडीशन भी ऑटोगेमी होने के लिए। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन होनी चाहिए, जो ऑटोगेमी, जो क्या होनी चाहिए थर्ड कंडीशन, पोलन रिलीज, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, थर्ड कंडीशन क्या है समझना, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, मतलब जब पोलन ग्रेन क्या होगा, पोलन ग्रेन रिलीज होगा तभी क्या होगा, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी करेगा, रिसीव करेगा, तभी क्या होगा, ऑटोगेमी होगा। तो इसी को बोलते हैं, आपके इंस्टार्टिंग ने वर्ड यूज़ किया है सिंक्रोनाइज्ड, क्या वर्ड यूज़ किया है, उसके लिए वर्ड है एक सिंक्रोनाइज्ड, होनी, दोनों क्या होना चाहिए एक साथ, मतलब सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है।
सिंक्रोनाइज्ड, दोनों एक साथ होनी चाहिए। मतलब पोलन भी, मतलब जब पोलन रिलीज होगा तभी मतलब क्या होना चाहिए, स्टिग्मा रिसीव करेगा, रिसेप्टिविटी दोनों एक साथ होगा तभी क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा, तभी क्या होगा, ऑटोगेमी होगा। ठीक है, तभी क्या होगा, ऑटोगेमी होगा। तो ये सब कंडीशन किसके लिए हैं, ये सब कंडीशन रिक्वायर्ड है ऑटोगेमी होने के लिए। ये सब कंडीशन किसके लिए हैं, ये सब कंडीशन रिक्वायर्ड है फॉर ऑटोगेमी। ये सब कंडीशन होंगे तभी क्या होगा, ऑटोगेमी होगा। अगर ये कंडीशन नहीं होंगे तो ऑटोगेमी नहीं होगा। तो ये सब कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब कंडीशन क्या है, ये सब कंडीशन इंपॉर्टेंट है फॉर ऑटोगेमी। ये हो गया। अब देखो सेकंड आता है किसमें, जिटनोगेमी। उससे पहले आप समझो, आपके स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, मतलब फ्लावर का नाम दिया है। टोटल इसमें तीन तो फ्लावर का दिया है। पहला फ्लावर है उसमें है आयोला, सेकंड फ्लावर है उसमें ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस, और थर्ड है कॉमेलिना, कॉमेलिना। आपके स्टार्टिंग में टोटल 3 फ्लावर का नाम दिया है और बोला है कि ये तीनों मतलब, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, वही आयोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना में 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, आयोला, ऑक्जेलिस, ठीक है, आयोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, इसमें क्या होते हैं, 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। इसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार के फ्लावर होते हैं। कौन कौन सा होता है इसमें देखो। सो इसमें क्या, कौन सा सब एक होता है इसमें जिसको बोलते हैं क्या, क्लिस्टोगेमस। एक क्या होता है, क्लिस्टोगेमस, और एक होता है चेस्मोगेमस। एक होता है क्लिस्टोगेमस और एक होता है चेस्मोगेमस। एक फ्लावर को बोलते हैं चेस्मोगेमस। सो इसमें आयोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमोलिना, इसमें क्या होते हैं, 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं। सबसे पहला फ्लावर है क्लिस्टोगेमस और एक फ्लावर है चेस्मोगेमस। ठीक है, दोनों टाइप के क्या होता है इसमें, फ्लावर होते हैं। सो देखो, क्लिस्टोगेमस फ्लावर किसको बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर मतलब क्लोज फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर मतलब कैसे फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर मतलब क्लोज फ्लावर। सो कैसे फ्लावर हैं ये है क्लोज फ्लावर। अगर ये क्लोज फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, अगर ये क्लोज फ्लावर है तो इसमें क्या होगा, खाली क्लोज फ्लावर। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर कोई क्या है, अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर ये क्लोज है भैया अगर ये क्लोज है तो इसमें खाली क्या होगा, इसमें खाली ऑटोगेमी होगा। इसमें खाली क्या होगा, अगर फ्लावर क्या होंगे, क्लिस्टोगेमस होंगे, फ्लावर क्लिस्टोगेमस होंगे तो उसमें खाली क्या होगा, ऑटोगेमी होगा। सो इसमें खाली क्या होगा, ऑटोगेमी। इसमें खाली क्या होगा, ऑटोगेमी होगा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर में कैसे होता है, खाली क्लिस्टोगेमस फ्लावर में खाली क्या होते हैं, ऑटोगेमी होते हैं। अब आता है चेस्मोगेमस। चेस्मो मतलब ओपन फ्लावर। कैसे फ्लावर होंगे इसमें, इसमें होंगे ओपन फ्लावर। इसमें कैसे फ्लावर होंगे, इसमें होंगे ओपन फ्लावर। अगर ओपन फ्लावर है तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें ओपन फ्लावर, ठीक है, चेस्मोगेमस मतलब क्या है, चेस्मोगेमस मतलब ओपन फ्लावर। तो ओपन फ्लावर इसमें, तो इसमें कौन कौन सा इसमें पॉलिनेशन होगा, सबसे पहले इसमें होगा, इसमें ऑटोगेम हो सकता है। इसमें इसमें क्या होगा, ऑटोगेम हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें, जिटनोगेमी होगा। क्या होगा इसमें, जिटनोगेमी होगा। और क्या होगा इसमें, जेनोगेमी। और क्या होगा इसमें, जेनोगेमी। तीनों टाइप के क्या होंगे इसमें, तीनों टाइप के पॉलिनेशन होंगे। क्या होंगे इसमें, तीनों टाइप के पॉलिनेशन होंगे। तो आप समझना ध्यान से, जो आयोला है, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, आयोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, इसमें क्या होते हैं, 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार के फ्लावर होते हैं, जिसको बोलते, एक को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस मतलब क्लोज फ्लावर। क्लोज फ्लावर है तो इसमें खाली क्या होगा, ऑटोगेमी होगा। एक है चेस्मोगेमस। चेस्मोगेमस मतलब ओपन फ्लावर। अगर ये ओपन फ्लावर है तो इसमें क्या होगा, ऑटोगेमी, जिटोगेमी और एक्जेनोगेमी, तीनों क्या होंगे, इसमें तीनों होंगे। तो ये था आपका पूरा ऑटोगेमी। ठीक है, तो हम लोग का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, ऑटोगेमी। समझ गए कि ऑटोगेमी होने के लिए, ऑटोगेमी क्या, सबसे पहले आप समझे होंगे कि ऑटोगेमी क्या है।
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में क्या होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा में, उसी को बोलते हैं क्या, ऑटोगेमी। अब आते हैं किसमें, जिटनोगेमी। सो जो जिटनोगेमी है इसमें क्या होगा, जिटनोगेमी में देखो क्या होगा इसमें। सो आप देखेंगे जिटनोगेमी, सो जिटनोगेमी में इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट सेम होंगे लेकिन फ्लावर डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऑटोगेमी समझ गए। अब देखो इसमें क्या होता है, जिटनोगेमी में इसमें फ्लावर है, एक फ्लावर है और एक ये फ्लावर है, इसमें दो फ्लावर हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट है, कैसा प्लांट है ये, बाइसेक्सुअल प्लांट। एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, मतलब ये प्लांट में टोटल दो फ्लावर हैं। ये प्लांट में क्या है, ये प्लांट में दो ठो फ्लावर हैं। कैसा प्लांट है ये, बाइसेक्सुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट। सो बाइसेक्सुअल प्लांट है तो इसमें क्या होगा, बाइसेक्सुअल प्लांट है तो इसमें क्या होता है, देखो जिटनोगेमी में क्या होता है, इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इधर का पोलन ग्रेन इसका पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के साथ पोलिनेट करेगा। एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के, एक फ्लावर का इस फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के साथ पोलिनेट करेगा। ठीक है, पोलिनेशन करेगा, इसी को बोलते हैं जिटनोगेमी। मतलब इसमें क्या है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट फ्लावर में। इसमें क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर, मतलब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के साथ पोलिनेट कर रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, जिटनोगेमी। फ्लावर डिफरेंट है, इसमें समझो जो फ्लावर है इसमें वो डिफरेंट है लेकिन जो प्लांट है वो सेम है। इसमें क्या है, फ्लावर डिफरेंट बट प्लांट सेम। फ्लावर कैसा है, फ्लावर डिफरेंट अलग फ्लावर है, लेकिन इसमें क्या है, जो प्लांट है वो एक ही है। एक ही फ्लावर में, एक ही प्लांट में क्या है, दो फ्लावर है, तो एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के साथ फ्यूज कर रहा है, उसी को बोलते हैं जिटनोगेमी। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं जिटनोगेमी। सो इसमें क्या हो रहा है, जिटनोगेमी में क्या है, इसमें डिफरेंट फ्लावर, इसमें क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए, डिफरेंट फ्लावर बट, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, बट सेम प्लांट। अब देखो भाई, जो एक फ्लावर का पोलन ग्रेन है ये ट्रांसफर हो रहा है कहाँ, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में। ठीक है, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है, तो भाई तो कैसे हो रहा भाई, वो कौन, मतलब उसको कौन कर रहा है, तो उसको कौन कर रहा है ट्रांसफर, उसको बोलते हैं पोलिनेटर। कौन कर रहा है उसको, पोलिनेटर। तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, जिटनोगेमी होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, जिटनोगेमी होने के लिए पोलिनेटर रिक्वायर्ड है। जिटनोगेमी होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, जिटनोगेमी होने के लिए पोलिनेटर रिक्वायर्ड है। अगर पोलिनेटर रहेगा तभी क्या होगा, जिटनोगेमी होगा। अगर पोलिनेटर रहेगा तभी क्या होगा, जिटनोगेमी होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड, जेनोगेमी। जेनोगेमी में क्या होगा, इसमें इसमें समझो एक फ्लावर है, एक प्लांट है और एक सेकंड प्लांट है। ठीक, एक ये प्लांट है और एक वो प्लांट है, मतलब इसमें टोटल टू प्लांट है। और कैसे प्लांट है ये, यूनिसेक्सुअल प्लांट। कैसे प्लांट है, इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट है मतलब इसमें क्या होगा, एक फ्लावर में खाली एक ही ऑर्गन होगा, मतलब एक फ्लावर में एक ही ऑर्गन होगा, मतलब एक फ्लावर में खाली क्या होगा, पिस्टिल होगा, और एक फ्लावर में क्या होगा, स्टेमिन होगा। ठीक, एक फ्लावर में खाली एक ही ऑर्गन है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। सो देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखो एक क्या है पिस्टिल और एक क्या है स्टेमिन। तो इसमें क्या होता है, देखो एक्जेनोस, ठीक है, जेनोगेमी में क्या होता है, एक प्लांट का, एक प्लांट में क्या है, एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा। ठीक है, एक प्लांट में जो फ्लावर है, एक प्लांट में क्या है, एक प्लांट का फ्लावर का क्या, इस फ्लावर का पोलन ग्रेन, ठीक, इस फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के साथ पोलिनेट करेगा। मतलब इस प्लांट का क्या होगा, इस प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के साथ पोलिनेट करेगा, इसी को बोलते हैं जीनोगेमी। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं जीनोगेमी। मतलब इसमें समझे
प्लांट्स, इसमें क्या होगा, इसमें क्या रहना चाहिए, प्लांट डिफरेंट। जीनोगेमी में क्या होगा, प्लांट डिफरेंट होगा, तभी क्या होगा, पोलिनेशन होगा। मतलब एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के साथ पोलिनेट करेगा, इसी को बोलते हैं क्या, जीनोगेमी। ये क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, जीनोगेमी कैसा है, क्रॉस पोलिनेशन। इसमें क्या हो रहा है, जीनोगेमी में क्या हो रहा है, इसमें इसमें क्या होना चाहिए, इसमें डिफरेंट प्लांट, इसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंट प्लांट होना चाहिए, डिफरेंट प्लांट, बट की डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज। डिफरेंट प्लांट होगा तो चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, आप सेम स्पीसीज को होना चाहिए, सेम स्पीसीज के रहेगा तभी बनेगा। सो डिफरेंट प्लांट होना चाहिए लेकिन बट सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, तभी क्या होगा, जीनोगेमी होगा, तभी क्या होगा, इसमें जीनोगेमी होगा। सो एक्जेनोगेमी मतलब समझे, जीनोगेमी मतलब क्या होता है, इसमें एक प्लांट का, जो एक प्लांट का क्या है, पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर, ठीक है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के साथ क्या करेगा, पोलिनेट करेगा, इसी को बोलते हैं क्या, जीनोगेमी। मतलब जो इस प्लांट का पोलन ग्रेन है, ठीक, इस प्लांट का क्या है, पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के साथ पोलिनेट करेगा, फ्यूज करेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं जेनोगेमी। एक ऐसा प्लांट है, यह है यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट है। और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए पोलिनेटर चाहिए, इसके लिए भी क्या चाहिए, इसके लिए भी पोलिनेटर चाहिए, पोलिनेटर, इसके लिए भी क्या चाहिए, इसके लिए भी पोलिनेटर चाहिए, जो क्या करे, पोलिनेट करेगा। ठीक है, अब देखो जेनोगेमी में क्या होता है, इसमें वेरिएशन, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत, इसमें लार्ज वेरिएशन दिखेंगे, मिलेंगे आपको। इसमें क्या देखेंगे, इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक, इसमें लार्ज वेरिएशन देखने को मिलेगा। सो वेरिएशन, इसमें आपको क्या दिखेगा, जेनोगेमी में क्या दिखेगा, वेरिएशन दिखेगा। लेकिन जो ऑटोगेमी है और जिटनोगेमी, ऑटोगेमी और जिटनोगेमी में उतने वेरिएशन नहीं होते जितना किसमें होगा, जेनोगेमी में होगा। क्यों होगा, आपको समझ आ गया होगा क्यों, क्योंकि जो ऑटोगेमी है और जिटनोगेमी है, जो क्या है, ऑटोगेमी और जिटनोगेमी दोनों क्या है, ये दोनों है सेल पोलिनेशन। ऑटोगेमी और जिटनोगेमी कैसे हैं, सेल पोलिनेशन है। और जो जीनोगेमी है कैसा है, जीनोगेमी क्रॉस पोलिनेशन है। जीनोगेमी में क्या होता है, इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। डिफरेंट प्लांट है, बस डिफरेंट प्लांट है, पर क्या होना चाहिए, सेम स्पीसीज की, सेम स्पीसीज के क्या होना चाहिए, प्लांट होने चाहिए। तो इसी को बोलते हैं क्या, जीनोगेमी। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। हम लोग ने पहला पार्ट कंप्लीट किया, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन क्या है। ठीक है, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जीनोगेमी तीनों क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन है। अब बात करेंगे हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइड्स। तो देखो, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, देख ली। अब समझो क्या होगा भाई, जो एंथर है, ठीक है, एंथर, जो एंथर इससे क्या हो, एंथर से स्टिग्मा जा रहा है, जो पोलिनेटर है। सो कौन कौन से इसमें पोलिनेटर है, कौन कौन से इसमें एजेंट है, ठीक है, क्या है इसमें देखेंगे आप। अब देखेंगे कौन कौन से एजेंट है जो क्या करवा रहे हैं, पोलिनेशन करवा रहे हैं। ठीक, अब देखेंगे कौन कौन से क्या है एजेंट है जो क्या करवा रहे हैं, पोलिनेशन करवा रहे हैं। सो देखो अब, फिर उसके बाद देखेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइड्स। सो अब देखेंगे कौन कौन से एजेंट हैं, ठीक है, एजेंट ऑफ पोलिनेशन। सो आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है अब, एजेंट, कि कौन कौन से एजेंट है जो क्या करवा रहे हैं, पोलिनेशन करवा रहे हैं। सो पहला एजेंट है, देखो, एजेंट्स फॉर पोलिनेशन, एजेंट्स फॉर पोलिनेशन, पोलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट्स हैं। सो पहला एजेंट है, ठीक है, एजेंट टू टाइप्स होते हैं इसमें, एक होता है बायोटिक एजेंट और एक होता है एबायोटिक एजेंट। इसमें क्या होंगे, एजेंट टू टाइप के हैं, एक है, एक को बोलेंगे बायोटिक, बायोटिक एजेंट, और एक है एबायोटिक। एक क्या है, एक है एबायोटिक। एबायोटिक मतलब इसमें टू टाइप के एजेंट है, एक है बायोटिक एजेंट और एक है एबायोटिक एजेंट।
जो बायोटिक एजेंट है, बायोटिक एजेंट में क्या आएंगे? एनिमल्स। बायोटिक एजेंट में क्या आएंगे? इसमें आएंगे एनिमल्स। एनिमल्स, एनिमल्स, ठीक है। इसमें क्या आएंगे? एनिमल्स आएंगे। और ए बायोटिक एजेंट, ए बायोटिक एजेंट में क्या आएंगे? ए बायोटिक एजेंट में आते हैं, टू टाइप के होते हैं बायोटिक एजेंट। जो ए बायोटिक एजेंट है ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है बाय विंड, विंड के थ्रू क्या हो सकता है? विंड के थ्रू हो सकता है पोलिनेशन, ठीक है। विंड होता है, ठीक है। एक होता है एजेंट वाटर। सो इसके क्या है? एजेंट्स हैं, ठीक है। पहला एजेंट क्या है? एबायोटिक एजेंट में विंड है और वाटर है। टू टाइप के एजेंट है किसके? एबायोटिक के। जो वाटर है इसके भी फर्दर क्या है? वाटर के भी टू टाइप्स हैं, लेकिन उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझो, आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तक आप क्लियर हो? सबसे पहले देखो, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन में टू टाइप के एजेंट है। एक है बायोटिक एजेंट और एक है नॉन बायोटिक एजेंट। एक क्या है? एक है बायोटिक एजेंट और एक नॉन बायोटिक एजेंट। जो बायोटिक एजेंट है, बायोटिक एजेंट में क्या आएंगे? एनिमल्स। एनिमल्स में क्या जाएंगे? इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल, सब किस, हनी बी, सब किस में आएंगे? सब आएंगे बायोटिक एजेंट में। सब किस में आएंगे? एनिमल्स में आएंगे। तो इसमें क्या क्या आएंगे देखो, इसमें क्या कौन कौन से आएंगे? इसमें इंसेक्ट, बर्ड्स, बेट्स, स्नेल, इसमें क्या आएंगे? सब सब टाइप के क्या आएंगे इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से एजेंट है? इंसेक्ट, बर्ड्स, बेट्स, स्नेल्स, ये सब क्या है? एजेंट्स हैं जो क्या करवाएंगे? पॉलिनेशन करवाएंगे। सबसे कॉमन ए बायोटिक एजेंट में सबसे कॉमन मोस्ट, ए बायोटिक एजेंट में सबसे कॉमन क्या है जिससे क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, ठीक है। सबसे कॉमन क्या है? सबसे कॉमन है इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या है? सबसे कॉमन क्या है? इंसेक्ट होता है, ठीक है। सबसे कॉमन क्या है? इंसेक्ट। सबसे कॉमन क्या है? इंसेक्ट है जो पॉलिनेट करता है, ट्रांसफर करता है। सो इसमें देखो, जो इंसेक्ट है वो क्या होना चाहिए? देखो आप समझो अब, इसमें क्या पॉइंट होना चाहिए? इसका कौन कौन से क्राइटेरिया है, ठीक। कौन कौन से इसका जो क्या पॉलिनेशन है? जो बायोटिक पॉलिनेशन है, ठीक है, जो एनिमल्स के थ्रू होगा। बायोटिक पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? इससे एनिमल्स के थ्रू होगा। तो क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले पॉलिनेशन होने के लिए देखो क्या रिक्वायर्ड है? जो पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन है वो कैसे होना चाहिए? पोलन ग्रेन कलर्ड होना चाहिए, कलर्ड। जब पोलन ग्रेन हरा भरा दिखेगा, बढ़िया रंगीन, तभी तो मतलब जो इंसेक्ट है, समझ रहे हो। विंड पोलिनेशन में क्या होगा? फ्लावर, मतलब फ्लावर क्या होगा? हरा भरा बढ़िया दिखेगा, तभी तो जो इंसेक्ट है वो किसके पास जाएंगे? फ्लावर के पास जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसी को बोलते हैं अट्रैक्ट होना, ठीक है। बस में कर लेना। फ्लावर लोग का ऐसी, फ्लावर लोग क्या होना चाहिए? फ्लावर लोग का, फ्लावर लोग ब्राइट होना चाहिए, ठीक है। सो पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? पोलन ग्रेन, सॉरी, सो इसमें देखो जो क्या होगा, जो बायोटिक एजेंट में, बायोटिक एजेंट में क्या होगा? इसमें जो पोलन ग्रेन, समझो इसमें पोलन ग्रेन कैसा होगा? इसमें पोलन ग्रेन होना चाहिए इसमें लाइट। इसमें क्या होना चाहिए? पोलन ग्रेन रेड होना चाहिए, तभी क्या होगा? ये ट्रांसफर होगा। क्या होगा? तभी क्या होगा? इसमें ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो बायोटिक एजेंट है, बायोटिक एजेंट में सबसे पहले जो फिल्म में जो फ्लावर है कैसे होना चाहिए? जो पोलन ग्रेन कलर्ड होना चाहिए। पहला पॉइंट लिख लो इसको। उसी पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए? पोलन ग्रेन कलर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले पोलन ग्रेन कलर्ड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट जो ऑर्डर होना चाहिए, कि कैसे होना चाहिए? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है इसमें? ऑर्डर मतलब होता है स्मेल। ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। सो पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? इसमें कलर्ड, रंगीन। और ऑर्डर मतलब भाई उस जो पोलन ग्रेन उससे खुशबू तो आए, परफ्यूम जैसे कुछ लगे, समझे बात को। इसमें क्या हो? बढ़ाई मतलब कुछ लगे, स्मेल आए, उसी क्या बोलते हैं? ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसी को? ऑर्डर। सबसे पहले कलर्ड, ऑर्डर।
तभी क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। ठीक है। सो कौन कौन सा कंडीशन है उसको देखो आप। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले पॉलिनेशन करने का क्या रिक्वायर्ड है, पॉलिनेशन करने का रिक्वायर्ड है कि इसमें जो फ्लावर है कैसे होना चाहिए, फ्लावर कलर्ड होना चाहिए। ठीक है। ये पोलन ग्रैंड कलर रहेगा, इसमें क्या रहेगा, फ्लावर कलर होगा, सॉरी इसमें क्या होना चाहिए, फ्लावर कलर्ड। अगर फ्लावर कलर्ड रहेंगे तभी, समझो बात को, जब फ्लावर्ड कलर्ड रहेंगे तभी क्या होगा, जो एनिमल है, जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है। फ्लावर कलर होना चाहिए, फिर ऑर्डर होना चाहिए, क्या होना चाहिए फिर ऑर्डर। जब ऑर्डर रहेगा, जब परफ्यूम जैसे खुशबू आएगा तभी क्या होगा, फ्लावर अट्रैक्ट होंगे। और क्या होगा इसमें, नेक्टर। ये सब चीज़ किसमें होना चाहिए, एनिमल के लिए ही है। ठीक है। मतलब ये फ्लावर में होगा, ऐसे ये सब चीज़ किस में होगा, फ्लावर में। जब ये सब चीज़ फ्लावर में होगा तब तभी क्या होंगे, जो एनिमल है, जो इंसेक्ट है, ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और किसके पास जाएंगे, फ्लावर के पास जाएंगे और क्या होगा, पोलिनेशन होगा। बात समझे। ये जो इंसेक्ट है, ठीक, इंसेक्ट है, अट्रैक्ट होंगे किस किस पर अट्रैक्ट होंगे, ये फ्लावर पर। कब होंगे, जब ये फ्लावर कैसे होना चाहिए, फ्लावर होना चाहिए कलर्ड। जब कलर्ड फ्लावर रहेगा, जब ऑर्डर रहेगा उसका, जब नेक्टर रहेगा तभी क्या होगा, पोलिनेशन होगा। और समझो, आपके एनसीईआरटी में मेन पॉइंट दिया है टू सस्टेन। ठीक है, टू सस्टेन द एनिमल। ठीक है, टू सस्टेन द पॉलिनेशन, क्या बोल सकते हो आप, टू सस्टेन द पॉलिनेशन फ्लावर प्रोवाइड रिवॉर्ड, फ्लावर गिव रिवॉर्ड। तो देखो, सस्टेन मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है। मतलब एक बार प्लांट आया, किसी भी प्लांट, कोई भी प्लांट है, ठीक है, कोई भी प्लांट में एक बार क्या आया, इंसेक्ट आया। किसी भी फ्लावर में एक बार क्या आया, किसी भी फ्लावर में एक बार इंसेक्ट आया, उसके बाद मतलब वो फिर फ्लावर चाहेगा कि बार बार जो इंसेक्ट है वो मेरे पास आए और मेरे को पॉलिनेट करे, पॉलिनेशन होगा। ये किसकी इच्छा है, फ्लावर की। फ्लावर की इच्छा क्या है कि जब एक बार आएगा इंसेक्ट, उसके बाद उसको और इच्छा होगी कि और बार बार आए। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए उसको कुछ देना पड़ेगा, फ्लावर को क्या देना पड़ेगा, फ्लावर को उसके लिए उसको कुछ देना पड़ेगा। तो फ्लावर क्या देगा उसको, फ्लावर देता है उसको नेक्टर। पहले क्या देगा, पहला चीज नेक्टर, और क्या देता है, पोलेन। क्या देगा फ्लावर, फ्लावर देगा उसको नेक्टर और क्या देगा, पोलेन। ठीक है। फ्लावर क्या देगा उसको, फ्लावर पहले देगा नेक्टर देगा और क्या देगा उसको, पोलेन देगा। तभी क्या होगा, जो इंसेक्ट है वो बार बार किसके पास आएगा, फ्लावर के पास आएगा। भाई फ्लावर को भी कुछ मिलना चाहिए ना, सॉरी कुछ इंसेक्ट को भी कुछ मिलना चाहिए ना, तभी तो। ठीक है, इंसेक्ट को भी कुछ इंसेक्ट का फायदा हो तभी तो क्या होगा, आएगा फ्लावर के पास। सो इंसेक्ट को क्या मिलेगा, पोलन मिलेगा और क्या मिलेगा, नेक्टर मिलेगा। और क्या मिलेगा, ये क्या प्रोवाइड करेगा, और देखो आपके एनसीईआरटी में लिखा है सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। एक प्रॉपर सेफ प्लेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक जगह प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू क्या होगा, जो एग ले कर सकता है, जो इंसेक्ट अपना एग ले कर सकता है। ठीक है, जो भी होगा पोलिनेटर वो क्या कर सकता है, एग ले कर सकता है। तो क्या होना चाहिए, और सेफ प्लेस, प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर, क्या प्रोवाइड करता है, सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। एग ले करने के लिए उसको सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है। आपके एनसीईआरटी में एक फ्लावर का नाम लिखा है, अमोर्फोफेलस। एक फ्लावर का नाम लिखा है, देखो ये फ्लावर का नाम लिखा है आपके एनसीईआरटी में, अमोर्फोफेलस। ये जो अमोर्फोफेलस है, ये कितने फीट का है पता है आपको, 6 फीट का फ्लावर है। अमोर्फोफेलस कितने फीट का फ्लावर है ये, 6 फीट, 6 फीट का फ्लावर। कितने फीट का फ्लावर है, 6 फीट का फ्लावर है। मतलब आप सोचो ना, अगर इसमें कोई एग होगा तो उसको बहुत, मतलब क्या होगा, जो एग ले करेगा इसमें कोई भी इंसेक्ट, कोई भी बर्ड, बटरफ्लाई, इसमें अगर कोई भी कुछ भी कोई चीज़ को रखेंगे, मतलब कोई भी इसमें एग ले करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका प्रोटेक्शन ज़्यादा है ना भाई, सबसे हाइटेस्ट पर ऊपर है तो इसका क्या प्रोटेक्शन ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ कौन प्रोवाइड करेगा, फ्लावर। अगर ये सब चीज़ फ्लावर प्रोवाइड करेगा तभी क्या होंगे, इंसेक्ट आएंगे और ठीक है, तभी क्या होगा, फ्लावर का पोलिनेशन होगा। क्लियर। तो ये था आपका बायोटिक एजेंट। बायोटिक के थ्रू कैसे, एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, कैसे एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, कैसे एनिमल्स के थ्रू क्या होता है, एनिमल्स के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है।
समझे क्या होगा? फ्लावर कलर होना चाहिए, ऑर्डर नेक्टर, और समझ गए पॉइंट को। फिर बात करेंगे हम लोग अब एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट हो गया, एनिमल्स के थ्रू होगा पोलिनेशन। अब बात करेंगे एबायोटिक एजेंट। सो देखो, जो एबायोटिक एजेंट है, एबायोटिक एजेंट में क्या होना चाहिए? सबसे पहले एबायोटिक एजेंट में आप समझना, जो विंड पोलिनेशन, जो क्या है, विंड पोलिनेशन है, उसमें क्या होना चाहिए? पोलन ग्रेन लेट होनी चाहिए। विंड पोलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए? पोलन ग्रेन पहला कंडीशन है। और विंड पोलिनेशन को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अमीनोफिली। अमीनोफिली क्या बोलते हैं इसको? अमीनोफिली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अमीनोफिली। विंड पोलिनेशन को बोलते हैं अमीनोफिली, और वाटर पोलिनेशन को बोलते हैं, ठीक, वाटर का बोलते हैं हाइड्रोफिली। इसको बोलेंगे क्या? हाइड्रोफिली। सो देखो, अमीनोफिली, ठीक है, और हाइड्रोफिली, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले विंड पोलिनेशन। सो विंड पोलिनेशन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि विंड पोलिनेशन के लिए कौन कौन सा कंडीशन रिक्वायर्ड है, कौन कौन सा कंडीशन होगा जिसका, ठीक है, कौन कौन सा कंडीशन होगा तभी क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। तो पहला कंडीशन क्या है? जो पोलन ग्रेन कैसे होना चाहिए? पोलन ग्रेन लाइट होनी चाहिए। पोलन ग्रेन कैसे होना चाहिए? लाइट। ठीक है, पोलन ग्रेन लाइट मतलब कम, मतलब वजन ज़्यादा मत हो, पोलन ग्रेन का वजन ज़्यादा मत हो। सेकेंड कंडीशन क्या है? स्टिग्मा कैसे होना चाहिए? स्टिग्मा फैदर होना चाहिए। स्टिग्मा कैसे होना चाहिए? स्टिग्मा फैदरी। स्टिग्मा कैसे होना चाहिए? स्टिग्मा फैदरी होना चाहिए, तभी क्या होगा? विंड पॉलिनेशन होगा। और सिंगल ओव्यूल इन ईच एवरी, ठीक है, सिंगल वन ओव्यूल, वन ओव्यूल इन ईच ओवरी, इन ईच ओवेरी। अगर एक ही ओव्यूल हर एक ओवरी में है तभी क्या होगा? विंड पॉलिनेशन होगा। सो विंड पॉलिनेशन कैसे होगा? देखो, विंड पॉलिनेशन कैसे होगा? पोलन ग्रेन लेट होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन है जो पोलन ग्रेन हो कैसे होना चाहिए? पोलन ग्रेन लेट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? स्टिग्मा कैसे होना चाहिए? फैदरी होना चाहिए। स्टिग्मा कैसे होना चाहिए? स्टिग्मा फैदरी। और थर्ड कंडीशन है एक ओव्यूल, ठीक, एक ओव्यूल हर एक ओवरी में होगा। थर्ड कंडीशन क्या है? एक ओव्यूल हर ओवरी में होगा, तभी क्या होगा? विंड पोलिनेशन। किसके लिए कंडीशन है? फॉर विंड पोलिनेशन। ठीक है, तभी क्या होगा? विंड पोलिनेशन होगा। तो ये सब कंडीशन किसके लिए? विंड पोलिनेशन के लिए। अब आते हैं वाटर पोलिनेशन। जो वाटर पोलिनेशन है ए टू टाइप के हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कौन कौन सा है उसको देखो। जो वाटर पोलिनेशन है, एक है इसमें देखो, वाटर पोलिनेशन में आएगा, पहला बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली। एक है क्या? वाटर पोलिनेशन टू टाइप का, एक है एपी हाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली और हाइड्रोफिली, और एक है हाइपोहाइड्रोफिली। एक क्या है? हाइपोहाइड्रोफिली। सो जो वाटर पोलिनेशन है ये टू टाइप के होते हैं। पहले होता है एपी हाइड्रोफिली और एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। सो देखो, जो एपी हाइड्रोफिली है, एपी हाइड्रोफिली मतलब इसमें जो पोलिनेशन होगा ऑन द सरफेस होगा। ठीक है, पोलिनेशन कहाँ होगा? वाटर सरफेस में होगा। सो एपी हाइड्रोफिली में क्या होगा? पोलिनेशन कहाँ होगा? इसमें पोलिनेशन ऑन द सरफेस। सो इसमें लिखो, आप नोट करो, पॉलिनेशन ओकर ऑन द सरफेस। पॉलिनेशन ओकर ऑन द सरफेस। पॉलिनेशन कहाँ होगा? सरफेस में होगा। किसमें? एपी हाइड्रोफिली में। एपी मतलब ऊपर, ठीक, वाटर सरफेस में क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। जो हाइपोहाइड्रोफिली है, जो क्या है? हाइपोहाइड्रोफिली, इसमें क्या होगा? जो पॉलिनेशन है ये बिलो द वाटर होगा, मतलब पानी के अंदर होगा। पॉलिनेशन कहाँ होगा? पानी के अंदर होगा। सो पॉलिनेशन ओकर इनसाइड बिलो द वाटर। पॉलिनेशन ओकर कहाँ होगा? पॉलिनेशन बिलो द वाटर, बिलो द वाटर। सो तभी क्या होगा? तो इसी को बोलते हैं क्या?
हाइपोहाइड्रोफिली, मतलब आप टर्म से कंफ्यूज मत होना, टर्म का मतलब आप समझो मीनिंग। एपीहाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन कहाँ होगा, वाटर सरफेस में होगा, ठीक है। अगर पॉलिनेशन वाटर सरफेस में हो रहा है तभी बोलेंगे उसको क्या, एपीहाइड्रोफिली। और पॉलिनेशन बिलो द वाटर सरफेस, ठीक, पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, पॉलिनेशन पानी में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, हाइपोहाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे उसको, हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल देखो, इसका जो एग्जाम्पल है एपीहाइड्रोफिली के, वेलिसनेरिया, इसका आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल दिया है, वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया जो आपके एनसीईआरटी में दिया है इसका, एपीहाइड्रोफिली का। और हाइपोहाइड्रोफिली का जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सो हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल देखो, इसके जो एग्जाम्पल हैं, सी ग्रासेस, क्या एग्जाम्पल इसके, सी ग्रासेस, सी ग्रासेस, जॉस्टेरा, जॉस्टेरा, ठीक, किसका एग्जाम्पल है ये, हाइपोहाइड्रोफिलिक। मतलब आपको दो ठो एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा वाटर पॉलिनेशन के लिए। पहला है एपीहाइड्रोफिली, मतलब पॉलिनेशन कहाँ होगा, ऑन द सरफेस होगा, तो उसको बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। इसका जो एग्जाम्पल है क्या है, वेलिसनेरिया, इसका एग्जाम्पल क्या है, वेलिसनेरिया। और हाइपोहाइड्रोफिली मतलब जो पॉलिनेशन वाटर बिलो द वाटर होगा, मतलब पानी के अंदर जो पॉलिनेशन होगा, तो उसको बोलेंगे क्या, सी ग्रासेस। उसके लिए एग्जाम्पल क्या है, सी ग्रासेस। सी ग्रासेस किस में होंगे, जॉस्टेरा, ठीक, किसमें आते हैं ये आते हैं जॉस्टेरा में। तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अब जो आपके एनसीईआरटी में दो ठो एग्जाम्पल दिया है देखो, एक है, एक दिया है आपके एनसीईआरटी में हाइसेंथ, हाइसेंथ, और एक दिया है क्या, हाइसेंथ एंड वाटर लिली, वाटर लिली। सो हाइसेंथ एंड वाटर लिली, ये दो दो ठो एग्जाम्पल दिया है और बोला है कि जो इस एक क्या है, एक क्या है, एक्वाटिक प्लांट है, जो हाइसेंथ है और वाटर लिली एक, ठीक है। जो हाइसेंथ है और वाटर लिली है, ये दोनों क्या है, ये है एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट है, लेकिन इसका जो पोलिनेशन है ये वाटर में नहीं होता। एक क्या है, हाइसेंथ एंड वाटर लिली, ये दोनों क्या है, एक्वाटिक प्लांट है, लेकिन इसका पोलिनेशन वाटर में नहीं होता। पोलिनेशन किसके थ्रू होगा, बाय इंसेक्ट, बाय बायोटिक फैक्टर के थ्रू इसको क्या होगा, पोलिनेशन होता है। समझे बात को, इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट के थ्रू होगा, एनिमल्स के थ्रू होगा, पानी में से नहीं होता। क्लियर, तो ये था आपका पूरा विंड पॉलिनेशन क्या है और वाटर पॉलिनेशन हम लोग को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन समझ गए, उसके बाद पढ़े कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से इसमें एजेंट्स होते हैं। तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, जो पॉलिनेशन करवाते हैं। क्लियर है, सो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है अब आउट ब्रीडिंग डिवाइस। सो आप नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। कौन कौन से आउट ब्रीडिंग डिवाइस है, सो देखो जो आउट ब्रीडिंग डिवाइस है उसको मतलब क्या है, मतलब समझाने क्या चाह रहे हैं आप, समझना ध्यान से उसको। अगर क्या होगा, अगर कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस क्या हुआ, कंटिन्यूअस ऑटोगेमी होगा। अगर क्या होगा, अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी होगा। और ऑटोगेमी क्या है आपको बताने का जरूरत नहीं, मेरे को पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं अभी इसको, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी होगा, अगर क्या होगा, कंटिन्यूअस ऑटोगेमी होगा, तो इससे क्या होगा, अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी होगा तो इससे क्या होगा, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, जो होमोजाइगोसिटी है वो इंक्रीज होगा, होमोजाइगोसिटी, ठीक है, होमोजाइगोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर कंटिन्यूअस क्या होगा, अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी होगा तो इससे क्या होगा, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगा। अगर होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हुआ तो इससे क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इससे क्या होगा, इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये कब होगा, अगर कंटिन्यूअस क्या, अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी है, अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी हो रहा है,
अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी होगा तो इससे क्या होगा, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगा। अगर होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ तो उसका मतलब क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में इसमें क्या होता है, हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस होंगे। इसमें क्या होंगे, हार्मफुल ट्रेट, हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस होंगे, हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस। ठीक है, तो आप समझ गए कि कैसे मतलब होता है पूरा फंक्शन। अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी, ठीक, अगर क्या हुआ कंटिन्यूअस ऑटोगेमी होगा तो इससे क्या होंगे, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगा। अगर होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हुआ, अगर क्या होगा, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगा तो इससे क्या होंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होगा, इससे होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ तो क्या होगा, हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस होंगे। तो उससे क्या होगा, हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस होंगे। तो इसको रोकने के लिए, ठीक, इसको अवॉइड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। समझे बात को, इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्लियर। सो ये सब चीज़ को हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस होने को रोकने के लिए, ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। सो क्या यूज़ करते हैं इसके लिए यूज़ करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो कौन कौन से इसके आउट ब्रीडिंग डिवाइस हैं, देखो, जिसके थ्रू हम लोग ऑटोगेमी को रोक सकते हैं। ठीक है, ऑटोगेमी क्या कर सकते हैं, ऑटोगेमी को अवॉइड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो आउट ब्रीडिंग डिवाइस है, सबसे पहला आउट ब्रीडिंग डिवाइस जिसको बोलते हैं क्या, डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए कंडीशन में, सबसे पहला कंडीशन है डिफरेंट पोजीशन। डिफरेंट पोजीशन मतलब क्या है कि जो एंथर और स्टिग्मा, ठीक है, एंथर और स्टिग्मा की क्या डिफरेंट लेंथ होनी चाहिए। इसमें क्या होगा, एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एंथर और स्टिग्मा को डिफरेंट पोजीशन में रख सकते हैं। सो एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। इसको हम लोग डिफरेंट पोजीशन में रखेंगे तो क्या हो सकता है, इसको हम लोग ऑटोगेमी अवॉइड हो सकता है। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, इससे ऑटोगेमी नहीं होगा। सो एंथर और स्टिग्मा को हम लोग डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट प्लेस में रख सकते हैं। सो हम लोग डिफरेंट पोजीशन में क्या कर सकते हैं, एंथर और स्टिग्मा को डिफरेंट पोजीशन में रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इसे ऑटोगेमी नहीं होगा। पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल, सॉरी, फ्लावर कैसे होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, फ्लावर क्या है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो क्या क्या नहीं हो सकता, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इससे क्या नहीं होता, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगेमी नहीं होता। अगर फ्लावर कैसा है, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इसमें क्या नहीं होगा, ऑटोगेमी नहीं होगा। ठीक है, सो इसमें क्या प्रिवेंट होगा, इससे प्रिवेंट होगा सेल्फ पोलिनेशन, प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। इससे भी क्या हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। थर्ड क्या है, थर्ड को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी। सो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब क्या है, कंपेटिबिलिटी मतलब पता है सब लोग, कंफर्टेबल। ठीक है, कंपेटिबिलिटी, ठीक, कंपेटिबिलिटी मतलब पता है क्या है, कंफर्टेबल। और इनकम्पेटिबिलिटी मतलब, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, खुद का एंथर, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, खुद का एंथर, खुद के स्टिग्मा को, ठीक है, खुद का स्टिग्मा, ठीक है, खुद का एंथर। ये देखो आप इसे समझो, एक फ्लावर है, फ्लावर में क्या है, ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये क्या है, इस पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल और ये एंथर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टिग्मा है ये खुद के पोलन को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, जो स्टिग्मा है क्या करते हैं, खुद के पोलन को एक्सेप्ट नहीं करते।
अगर ये खुद के पोलन को एक्सेप्ट नहीं होगा, इसका नहीं करेगी, तो क्या होगा भाई, इससे सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, इससे सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड हो सकता है। इससे भी क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड होगा। मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म है, जेनेटिक मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक मैकेनिज्म। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये है जेनेटिक मैकेनिज्म। जेनेटिक मैकेनिज्म, जेनेटिक मैकेनिज्म है, मतलब इसमें क्या होगा, जेनेटिक मैकेनिज्म में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसमें तो क्या होता है, खुद का पोलन ग्रेन स्टिग्मा के साथ पोलिनेट नहीं कर पाता। मतलब ये जो स्टिग्मा है ये एक्सेप्ट नहीं करती, स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करते किसको, पोलन ग्रेन को, खुद का। इसी को बोलते हैं क्या, इसी चीज़ को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। समझ गए। अब देखो जो लास्ट है, जो फोर्थ है, वो है नॉन सिंक्रोनाइज्ड। और क्या और क्या लास्ट, नॉन सिंक्रोनाइज्ड, नॉन सिंक्रोनाइज्ड या नॉन सिंक्रोनाइजेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। नॉन सिंक्रोनाइजेशन, नॉन सिंक्रोनाइजेशन में क्या होगा, इसमें पोलन रिलीज, जब पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों क्या होनी चाहिए, नॉन सिंक्रोनाइज, मतलब दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए। जब पोलन रिलीज हो तब स्टिग्मा एक्सेप्ट मत करे उसको। बात समझ रहे हो, जब पोलन रिलीज होगा तब क्या होगा, स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट मत करे। पोलन पोलन क्या हो, पोलन जो पोलन है रिलीज होगा लेकिन स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करे। मतलब ये कैसे होना चाहिए, नॉन सिंक्रोनाइज, क्या होना चाहिए, नॉन सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन सिंक्रोनाइज्ड। पोलन पोलन रिलीज, उससे देखो क्या होगा, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी रिसेप्टिविटी नॉन सिंक्रोनाइज्ड, नॉन सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, कैसे होना चाहिए, नॉन सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। जब पोलन रिलीज होगा तब स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट मत करे। तो ये सब कंडीशन है जिसके थ्रू क्या हो सकता है, हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कंडीशन क्या कर सकते हैं हम लोग, सेल्फ पोलिनेशन को रोक सकते हैं। कौन कौन से कंडीशन, कौन कौन से मेथड है, समझ गए। उसके सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट अवॉइड करने के लिए, सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए ऑड ब्रीडिंग डिवाइस यूज़ करते हैं। कौन कौन सा है, डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए, यूनिसेक्सुअल होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और फोर्थ है नॉन सिंक्रोनाइजेशन, मतलब क्या हो, नॉन सिंक्रोनाइज्ड हो। ये सब मेथड है जिसका थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, ऑटोगेमी को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा छोटा, अब एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक बचा है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या बचा है, देखो लास्ट है, फिर आप कंप्लीट हो जाएगा आज का लेक्चर। चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं होगा, अभी बहुत कुछ पढ़ना है हम लोग को। अभी डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, सीड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ है, टेंशन मत लो, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर आपको जल्द ही। सो आप पढ़ेंगे क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा समझो आप, हम लोग चाह रहे हैं कि जो स्टिग्मा है, ठीक है, क्या हम लोग क्या चाह रहे हैं, जो स्टिग्मा है वो मतलब अनवांटेड पोलन के साथ उसका पोलिनेट मत करे, पोलिनेशन ना करे। मतलब कि कोई भी एक फ्लावर है, ठीक है, उसका स्टिग्मा को हम लोग चाह रहे हैं, कोई भी एक फ्लावर है उसको चाह रहे हैं कि इसका जो, ठीक है, कोई भी फ्लावर का हम लोग स्टिग्मा को चाह रहे हैं कि इसके साथ कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन फ्यूज मत करे, पोलिनेट मत करे। मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक, मतलब हम लोग चाहेंगे वही मतलब हम लोग चाहेंगे वही पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के साथ फ्यूज करे, पोलिनेट करे। बात समझ रहे हो, हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि
जो एक क्या है, स्टिग्मा है, जो स्टिग्मा है उसके साथ अनवांटेड एक स्टिग्मा है जो अनवांटेड पोलन ग्रेन के साथ क्या मत हो, पोलिनेट मत करे, क्या मत करे, पोलिनेट ना करे। हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग जो पोलन ग्रेन लेके आएंगे बाहर से, आउटसाइड, ठीक है, किसी और प्लांट का पोलन ग्रेन लेके आएंगे फ्लावर का, उसी के साथ क्या हो, जो स्टिग्मा है वो फ्यूज हो, पोलिनेट हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अगर समझो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर क्या है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसको हम लोग कैसे मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग उसको जो रोक सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, सबको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो देखो, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हम लोग पहला चीज़ कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें क्या है, एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। इसमें क्या है, एंथर भी है, ठीक, और स्टिग्मा भी है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एंथर को रिमूव करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला है रिमूवल ऑफ एंथर। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, एंथर रिमूवल, रिमूवल ऑफ एंथर। सबसे पहले हम लोग एंथर को रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ एंथर को बोलते हैं इमस्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ एंथर को बोलते हैं क्या, रिमूवल ऑफ एंथर को बोलते हैं इमस्कुलेशन। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एंथर है तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, पहला चीज। सेकेंड चीज क्या कर सकते हैं, जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा को हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। स्टिग्मा को हम लोग, स्टिग्मा इज कवर्ड, हम लोग स्टिग्मा क्या कर सकते हैं, जो स्टिग्मा है उसको हम लोग बैक से कवर कर सकते हैं। स्टिग्मा इज कवर्ड, कवर विथ बैग, ठीक है। जो स्टिग्मा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टिग्मा को हम लोग बैग से कवर कर सकते हैं। और ये बैग किसका बना है, ये जो बैग है ये बना है मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ बटर पेपर। किससे बना है ये बैग, ये बैग बना है बटर पेपर से, ठीक है। तो आप समझ गए कि हम लोग, तो इसको बोलते हैं, इससे इसको बोलते हैं क्या, बैगिंग। सेकेंड प्रोसेस क्या है, इसको बोलते हैं बैगिंग। पहला आपको टर्म समझना है इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन क्या है, और सेकेंड आपको टर्म समझना है बैगिंग क्या है। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर ठीक है, हम लोग अनवांटेड पोलन ग्रेन को, एंथर के ठीक अनवांटेड पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के साथ फ्यूज नहीं करना चाहते, पोलिनेट नहीं करना चाहते, तो क्या करना पड़ेगा इससे, इसके दो प्रोसेस है जो, ठीक, पहला है, पहला कर सकते हैं हम लोग इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर। इमस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, पहला प्रोसेस। सेकेंड क्या है, जो स्टिग्मा है उसको हम लोग बैक में कर सकते हैं, ठीक है, स्टिग्मा को हम लोग बैक से कवर कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, स्टिग्मा को हम लोग बैक से कवर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या, बैगिंग। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बैगिंग। और जो बैग है किससे बना है, ये जो बैग है ये बना है बटर पेपर से। ये जो बैग है किससे बना है, ये बैग बना है बटर पेपर से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जो बैग किससे बना है, बटर पेपर से जो बैग है ये बना है। तो ये था आपका पूरा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आप समझ गए कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, इसका कौन कौन से प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, खाली एक होता है इमस्कुलेशन और एक होता है बैगिंग। अगर मानो अगर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, अगर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें खाली आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा। अगर आप एंथर को रिमूव करो, अगर ठीक है उसमें अगर एंथर है तो एंथर रिमूव करो, अगर वो क्या है स्टिग्मा को कवर करो, वरना तो प्रोसेस हो सकता है। तो ये था क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग ने इस लेक्चर में आपको मैं सबसे पहले बताया था कि क्या क्या पढ़ेंगे, और अभी बता रहा हूँ मैं अभी बताऊँगा आपको कि क्या क्या पढ़ चुके ना, क्या क्या पढ़ लिए ना। हम लोग सबसे पहले पढ़े पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन का हम लोग एजेंट पढ़े, कौन कौन से एजेंट्स पोलिनेशन के लिए। फिर पोलिनेशन का टाइप्स पढ़े, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स का पोलिनेशन हो सकता है, विंड पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन। अब हम लास्ट पढ़े हम लोग, फिर पढ़े हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइस, फिर क्या पढ़े, आउट ब्रीडिंग डिवाइस, और लास्ट पढ़े हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब बाकी का जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।